हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द ईस्टर शो, जहां मैं और आप मिलकर ईस्टर की कहानी को एक्सप्लोर करेंगे। ईस्टर की कहानी के बहुत से हिस्से हैं, जिनमें से एक स्टोरी यीशु के उस शागिर्द के बारे में है जिसने लालच में आके यीशु को धोखा दिया। जब ईद फसह का वक्त नजदीक आया तो सरदार काहिन और हुकूमत के लोग जो यीशु की तालीम के खिलाफ थे, यीशु को मार देना चाहते थे, लेकिन उनके पास ऐसा करने की कोई वजह ना थी और होती भी कैसे। यीशु हमेशा सच बोलते थे और उन्होंने कभी कोई गुनाह भी नहीं किया था। इसीलिए लोग यीशु की तालीम को मानते थे और उनकी रिस्पेक्ट करते थे। वो जहां भी जाते थे हमेशा एक बड़ी भीड़ उनके पीछे चलती थी। इसीलिए उन लोगों को मौका ही नहीं मिलता था कि वो यीशु को पकड़ सके। यीशु के 12 शागिर्द थे जो हर वक्त यीशु के साथ रहते थे और खिदमत करते थे, लेकिन उन 12 शागिर्दों में से एक शागिर्द जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, उसने यीशु को पकड़वाने का इरादा किया और वो सरदार काहिन और मुल्क के हुक्मरानों के पास गया, जो कि उस टाइम के पावरफुल लोग थे। यहूदा ने उनसे कहा कि यीशु को मैं तुम्हारे हवाले करूंगा, लेकिन इसके बदले मेरा क्या फायदा होगा। और उन्होंने यीशु को पकड़वाने के लिए यहूदा को पैसे दिए, क्योंकि सरदार काहिन और उनके लोग किसी भी कीमत पे यीशु को गिरफ्तार करना चाहते थे, ताकि यीशु पर झूठे इल्जाम लगाकर उन्हें फंसाया जा सके। और फिर एकदम से सरदार काहिन ने वो सिक्कों की गठरी यहूदा की तरफ फेंकी। यहूदा ने आसपास देखा कि कोई है तो नहीं, और एकदम से वो पैसे उठा लिए और चुपके से वहां से चला गया। वैसे सरदार काहिन तो कितने खुश हुए होंगे ना, क्योंकि उनका यीशु को पकड़वाने का प्लान कुछ ही वक्त में पूरा जो होने वाला था। कितने अफसोस की बात है ना कि यीशु के अपने ही शागिर्द यहूदा ने कुछ ही पैसों के लिए यीशु को उन जालिमों के हवाले करने का प्लान बनाया। यहूदा इस मुलाकात के बाद उस मौके की तलाश में रहा कि जब यीशु के आसपास भीड़ ना हो और अकेले हो, ताकि उनको पकड़वाया जा सके। ये यहूदा ने सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों के लिए किया। वैसे मेरे जहन में ये बात आ रही है कि यहूदा की तरह हम भी अक्सर आजमाइश में फंस जाते हैं, जैसे झूठ बोलना, लालच करना या किसी को दुख पहुंचाना। ये सब चीजें हमें गुनाह के नजदीक और खुदा से दूर ले जाती हैं, मगर खुदा का दिल हमारे लिए प्यार से भरा है और वो हमेशा हमें माफी मांगने का मौका देते हैं। तो फ्रेंड्स, आए आज ये दुआ करते हैं कि हम कभी किसी टेम्पटेशन का शिकार ना बने, क्योंकि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। हमेशा खुदा को नंबर 1 रखें। लेट्स प्रे। खुदा बाप, मैं दुआ करता हूँ कि जब भी मैं किसी मुश्किल या परेशानी में पड़ूं तो कोई गलत फैसला ना करूं। आमीन। यहूदा ने यीशु को पकड़वाने का इरादा किया। वो सरदार काहिनों और हुक्मरानों के पास गया और कहने लगा, यीशु को मैं तुम्हारे पास लेकर आऊंगा, पर बदले में मेरा क्या भला होगा। फरीसी बैठे साजिश करते, मौका नहीं वो जाने देते, आगे पीछे फिरते वो यीशु के वो मौका ढूंढे। इन कोशिशों में थे कि यीशु को वो पकड़वाए और बंदा ढूंढते थे वो जो कर दे उनका काम। ऐसे में यहूदा को पता चला, फरीसियों के पास गया था उसको भी कुछ मिलना। पैसों से प्यार करता था, तैयार था कुछ भी करने को। फरीसियों का हुआ काम और बदले में उन्होंने दिए को पकड़वाने का इरादा किया। वो सरदार काहिनों और हुक्मरानों के पास गया और कहने लगा, यीशु को मैं तुम्हारे
पास लेकर आऊंगा, पर बदले में मेरा क्या भला होगा। 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड, हाँ 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड, 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड, हाँ 30 सेकंड, सिर्फ 30। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्राफ्टकारी, जहां आप सीख सकते हैं अमेजिंग क्राफ्ट्स बनाना, वो भी घर बैठे। आज की स्टोरी में कॉइन्स का जिक्र था, जिससे मुझे एक अमेजिंग आइडिया आया। कॉइन्स ऐसी चीज़ है जो हमारे घर में, हमारी पॉकेट्स में अक्सर पड़ी होती हैं और अक्सर गुम भी हो जाती हैं। तो क्यों ना आज हम एक ऐसा क्राफ्ट बनाएं जिससे हम इन कॉइन्स को सेव कर सकें। दोस्तों, आज हम बनाएंगे ये क्यूट सा मनी बैंक। तो फिर शुरू करें। इसके लिए हमें चाहिए एक कंटेनर, एक्रेलिक पेंट, सिजर्स, पेंसिल फॉर ड्राइंग, मार्कर, ग्लू, और मेरे पास कुछ ये ग्लू के कैप्स हैं फॉर द लेग्स एंड सम शीट्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कंटेनर को लेंगे एंड इसको पेंट करेंगे। ये मेरे पास एक्रेलिक पेंट है, इसको मैंने थोड़ा सा डाला। तो फ्रेंड्स, मेक श्योर कि आप सिंगल स्ट्रोक में इसको पेंट करें, वरना थोड़ा मेसी हो जाएगा। ये देखें, इसके ऊपर मैंने फर्स्ट कोट लगा दिया है पेंट का। अब हम इसको साइड पे रखेंगे ताकि ये ड्राई होता रहे। जब तक लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टेप। इस स्टेप के लिए हमें चाहिए एक चार्ट पेपर। मैं हार्ड वाला यूज़ कर रही हूँ, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो यूज़ करें। हम क्या करेंगे, हम इसी बॉटल का कैप लेंगे एंड उसी से सर्कल बनाएंगे एंड देन हम इसके साइड्स पे सर्कल्स बनाएंगे फॉर आवर शीप। इट्स ओके अगर आपके सर्कल्स थोड़े अनइवन होते हैं, बिकॉज शीप का फर भी अनइवन सा होता है। फिर हम इसको सिजर की हेल्प से यहाँ से काटेंगे। ये आ गई हमारे पास एक फ्लावर की शेप, इस तरह से। अब इसी फ्लावर शेप के ऊपर हम लोग शीप का फेस बनाएंगे विद दिस शीट। ये मेरे पास एक ब्लैक फोमिंग शीट है, इसको मैं यहाँ रखूंगी एंड अगेन विद द हेल्प ऑफ द बॉटल कैप मैं इसके ऊपर एक हाफ सर्कल बनाऊंगी एंड देन इसी तरह से हम इसके अंदर डिटेलिंग्स डालेंगे। इस तरह से हमने इसके ये कान बना लिए और ये एक लंबा सा स्कर्व बना के हमने उसका एक फेस बना दिया। सो आई होप यू कैन सी इसके कान एंड अ लॉन्ग फेस। फिर हम सिजर की हेल्प से इसको काटेंगे। अब हम बनाएंगे शीप के लिए आईज। उसके लिए हम लेंगे वाइट फॉर्मिंग शीट अगेन एंड उसके ऊपर हम काटेंगे 2 सर्कल्स। हम इसी कॉइन की मदद से इसके ऊपर 2 सर्कल्स बनाएंगे एंड देन हम इसको सिजर की मदद से सर्कल्स को काट लेंगे। इस तरह से हमने 2 सर्कल्स अपने वाइट फॉर्मिंग शीट से काट के रख लिए। इसको हम साइड पे रखेंगे। हम मार्कर लेंगे एंड 2 जो हमने सर्कल्स काटे थे उसके अंदर 2 डॉट्स लगा देंगे फॉर द आईज। तो ये एक हमारे पास क्यूट सा शीप का फेस रेडी है। सो नाउ ऑल वी हैव टू डू इज स्टिक ऑल दीज थिंग्स टुगेदर। के लिए हम लेंगे ग्लू एंड ग्लू को हम शीप के ब्लैक वाले फेस के ऊपर ग्लू लगाएंगे। एंड इस तरह से इसके ऊपर स्टिक कर देंगे एंड देन आईज जो हमने बनाई थी उसके भी बैक पे ग्लू लगा के हम इसको भी यहाँ पे लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखें कितना क्यूट
एक शीप का फेस बन गया है। अब हम इसको हमारी बॉटल के कैप के ऊपर स्टिक कर देंगे। और ये रेडी है हमारे पास शीप का फेस। सो फ्रेंड्स, ये मेरी बॉटल पे पेंट ड्राई हो चुका है। अब इसके ऊपर मैंने एक होल करना है जिसके थ्रू हम कॉइन्स को इसके अंदर डाल सके, और वो मैं करूँगी कटर की हेल्प से। बट फ्रेंड्स, प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये काम किसी बड़े की असिस्टेंस के साथ करें, बिकॉज ये थोड़ा सा ट्रिकी है। तो इस पर मैं कटर के थ्रू एक होल करूँगी। जो कैप हमने बनाया था विद द फेस वो लगा देंगे। जब हम इसको बंद कर देंगे तो फिर हमें पता चलेगा इसके फेस की डायरेक्शन किस साइड की है। तो अब इसके अंदर हम यहाँ पे इसके लेग्स डालेंगे, जो मैं बना रही हूँ विद द हेल्प ऑफ बॉटल कैप्स, जो मैंने इसी ग्लू के कैप से जमा किए हैं। ये हम लेंगे, इसको हम स्ट्रेट रखेंगे इस तरह से। इस पे ग्लू लगा के हम देखेंगे कि ये किधर स्टैंड करता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा किस तरह से इजीली हमने घर पे ये मनी बैंक बना लिया। एंड हमेशा की तरह आप अपने क्राफ्ट की पिक्चर्स हमारे साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में विद सम न्यू एंड फन क्राफ्ट्स। गुड बाय।